भारत अगले वर्ष नई दिल्ली में G20 समूह के नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। दिसंबर 2022 में इसका इनॉग्रल उदयपुर में होगा। राजस्थान के 3 शहर इस बार इस समूह की मेजबानी करेंगे। उदयपुर व जोधपुर के साथ जयपुर में भी कॉन्फ्रेंस होगी। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और द यूरोपियन यूनियन से डेलीगेट्स भारत आएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है किरण और आपका स्वागत है द उत्तराखंड न्यूज के समाचार सवारी पर। विश्व के 20 देशों के वित्त मंत्रियों तथा सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स के सम्मेलन समूह को G20 कहते हैं। G20 देशों के समूह में 19 देश तथा यूरोपियन संघ सम्मिलित हैं। यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष और यूरोपियन केंद्रीय बैंक के द्वारा G20 का प्रतिनिधित्व किया जाता है। इसमें 20 देशों के अध्यक्षों की वार्षिक बैठक होती है, जिसे G20 शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इस सम्मेलन के दौरान आर्थिक संकट, आतंकवाद, मानव तस्करी आदि प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाती है तथा परस्पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहयोग पर विचार विमर्श करना भी इसका मुख्य उद्देश्य होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की G20 समूह की आगामी अध्यक्षता देश की आजादी के 75वें वर्ष में गौरव की बात है और देश के लिए एक महान अवसर है। प्रधानमंत्री ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान भारत की G20 की अध्यक्षता के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण करने के बाद यह टिप्पणी की। भारत 1 दिसंबर को मौजूदा अध्यक्ष इंडोनेशिया से शक्तिशाली समूह की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। 20 देशों का समूह यानी G20 दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का अंतर सरकारी मंच है। मोदी ने अपने संबोधन में भारत की विकास यात्रा को रेखांकित किया और कहा कि स्वतंत्रता के बाद भारत को आगे ले जाने में सभी सरकारों और लोगों ने अपने अपने तरीके से योगदान किया। उन्होंने ये भी कहा कि भारत दुनिया को दिखा सकता है कि जब लोकतंत्र संस्कृति बन जाता है तो संघर्ष का दायरा खत्म हो सकता है। 15 से 16 नवंबर को इंडोनेशिया में होगा शिखर सम्मेलन। बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन 15 से 16 नवंबर को इंडोनेशिया में होगा। पीएम मोदी ने G20 लोगों के शुभारंभ में नागरिकों के योगदान पर बोलते हुए कहा कि सरकार को लोगों के हजारों रचनात्मक विचार प्राप्त हुए हैं। उन्होंने सभी को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि ये सुझाव वैश्विक आयोजन का चेहरा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है, जिनका आर्थिक सामर्थ्य विश्व की 85% GDP का प्रतिनिधित्व करता है। G20 उन 20 देशों का समूह है जो विश्व के 75% व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। G20 उन 20 देशों का समूह है जिनमें विश्व की 2/3 जनसंख्या समाहित है और भारत अब इस G20 समूह का नेतृत्व करने जा रहा है। In Indian culture, both the goddesses of knowledge and prosperity are seated on a lotus. This is what the world needs most today. Shared knowledge that helps us overcome our circumstances and shared prosperity that reaches the last person at the last mile. This is why in the G20 logo, the earth is placed on lotus too. The 7 petals of the lotus in the logo are also significant. They represent the 7 continents. 7 is also the number of notes in the universal language of music. In music, when the 7 notes come together, they create perfect harmony. But each note has its own uniqueness. Similarly, G20 aims to bring the world together in harmony
while respecting diversity. वसुधैव कुटुंबकम का प्रतिनिधित्व करता है लोगो। प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 इंडिया का लोगो वसुधैव कुटुंबकम का प्रतिनिधित्व करता है। G20 का ये लोगो केवल एक प्रतीक चिन्ह नहीं है, ये एक संदेश है, ये एक भावना है जो हमारी रगों में है, ये एक संकल्प है जो हमारी सोच में शामिल रहा है। इस लोगो और थीम के जरिए हमने एक संदेश दिया है। युद्ध से मुक्ति के लिए बुद्ध के जो संदेश हैं, हिंसा के प्रतिरोध में महात्मा गांधी के जो समाधान है। G20 के जरिए भारत उनकी वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊर्जा दे रहा है। G20 लोगों में कमल का प्रतीक आशा का प्रतिनिधित्व करता है। हमारा प्रयास वन वर्ल्ड हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि विश्व में कोई भी फर्स्ट वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड ना हो, बल्कि केवल वन वर्ल्ड हो। भारत ने वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड के मंत्र के साथ विश्व में अक्षय ऊर्जा क्रांति का आह्वान किया है। भारत ने वन अर्थ, वन हेल्थ के मंत्र के साथ वैश्विक स्वास्थ्य को मजबूत करने का अभियान शुरू किया है। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जाकर जरूर बताइए कैसी लगी आपको ये वीडियो।